अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं पंचुएशन की। ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर है। अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पंचुएशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना। तो पंचुएशंस के जो मार्क्स और स्टॉप्स, ठीक है, मार्क्स यानी कोई भी अलामत या फिर कोई स्टॉप्स, रुकने की जगह, विच डिवाइड, काम क्या है डिवीजन का, किस चीज़ को डिवाइड करते हैं, अ लॉन्ग सेंटेंस, या तो किसी लंबे सेंटेंस को ये डिवाइड करते हैं, या अ पैसेज इनटू स्मॉल पार्ट्स, या किसी भी पैसेज को यानी किसी भी पैराग्राफ को ये स्मॉल पार्ट्स में यानी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। किस लिए? टू इनेबल द रीडर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपरली, ताकि, अब मतलब ये हम सब करते क्यों हैं, इसकी रीज़न ये है ताकि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो पूरा जो मीनिंग है उस सेंटेंस का या उस पैराग्राफ का या उस पैसेज का, उसे प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, अब पंचुएशन मार्क्स में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमने किन किन की बात करनी है या कौन कौन से होते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कैपिटल लेटर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा है मैंने। देन देयर इज़ फुल स्टॉप, इसकी इंडिकेशन ये होती है, एक नुक्ता होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये आपके सामने इंडिकेशन है। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह से होता है, एक लंबी लाइन और उसके नीचे नुक्ता लगा होता है। देन कोमा, ये थोड़ा इस तरह से होता है। ठीक है, देन देयर इज़ अ कॉलन, कॉलन इस तरह से दो जो है वो डॉट्स लगे होते हैं ऊपर नीचे। देन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस है, मतलब ये जो ब्रैकेट्स भी कहा जाते हैं इन्हें, और पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। देन देयर इज़ अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी ये शो करती है, ठीक है, एक ऐसी लाइन सी लगा देते हैं किसी भी लेटर के ऊपर। देन देयर आर इन्वर्टेड कोमास, ये इस तरह से, इन्हें कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, वन बाय वन देख लेते हैं इनको। सबसे पहले हमारे पास आ गए कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं? इनका पहला यूज़ है फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, ये बी यहाँ पे नहीं आएगा, एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है, जो पहला वर्ड का पहला लेटर है, वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये जो आई है, ये पहले वर्ड का पहला लेटर है, तो ये कैपिटल लिखा, आई लव माई पेरेंट्स, मतलब मुझे अपने वालिदैन से मोहब्बत है। ठीक है, इसी तरह दूसरा यूज़ यहाँ पे है फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स की हमने ये पहले भी बात की थी कि किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को प्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके जो नेम है उसके स्टार्ट में जो पहला लेटर होते हैं वो भी कैपिटल लेटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई नेम इज़ मेहरू, अब देखिए मेहरू है और इसका जो पहला एम है ये कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि मेहरू इज़ अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ, अब किस किस का लेटर, बुक्स का, न्यूज़पेपर्स का या मैगजीन्स का। अब हमेशा देखते होंगे कोई भी बुक आपके सामने आती है, कोई भी न्यूज़पेपर आता है, कोई भी मैगजीन आता है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे बुक मैंने नाम लिया होली कुरान का, ठीक है, एच का जो है, होली का एच कैपिटल है, कुरान का क्यू कैपिटल है। इसी तरह जो है कोई भी यहाँ पे दी डॉन न्यूज़, ठीक है, वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन, तो ये सारे जो हैं इनके पहले जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। उसके बाद हर लाइन जो पोइट्री में होती है, जैसे हर सतर भी कहा जाता है, ठीक है, तो हर सतर जो होती है पोइट्री में उसके बाद भी लगाया जाता है, सॉरी, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, जैसे हाउ में एच कैपिटल, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, मतलब कितनी खूबसूरत बारिश है। तो ये पूरी एक पोइट्री है, पूरी एक नज़्म है, उसकी मैंने एक लाइन आप लोग के साथ शेयर की। इसी तरह कोई भी, ये पूरी पूरी आप देख लीजिएगा पोइट्री उठा के, हमेशा जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो कैपिटल ही लिखा जाता है। उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप क्या होता है कि ये एंड पे यूज़ होता है। अब किसके एंड पे फुल स्टॉप की, वो आपको निशानी याद होगी, इस तरह से एक मतलब डॉट लगाया जाता है, ये एंड पे यूज़ होता है। किसके एंड पे? ये असर्टिव या नेगेटिव सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी असर्शन की जा रही हो, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं ना। और जो नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें
कोई नेगेटिव बात की गई हो, यानी नॉट का या ऐसे किसी चीज़ का नहीं का जिक्र किया गया हो, जिन्हें हम मनफी जुमले भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें कि ग्रेट मैन वर्क हार्ड, कि जो अच्छे लोग हैं या अजीम लोग हैं वो मेहनत करते हैं। अब हार्ड के एंड पे देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो कोई भी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, तो उसके जो है एंड पे फुल स्टॉप लगेगा। देन देयर इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा क्वेश्चन के एंड पे लगता है, मतलब कोई भी सवाल किया जा रहा है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट्स योर नेम, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है। देन देयर इज एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, तो ये यूज़ होते हैं आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस, लफ्ज़ों या जुमलों के बाद। अब कौन से लफ्ज़ या जुमले डेट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के या सडन किस्म के इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें हुर्रे, यहाँ पे यू आना था, हुर्रे आई गॉट अ न्यू फ़ोन। हुर्रे जो है ये एक वर्ड है जो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद देखिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, आई गॉट अ न्यू फ़ोन, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इस टाइम उसके, खुशी के, ठीक है। उसके बाद ये यूज़ होते हैं आफ्टर वर्ड्स और सेंटेंसेस उन लफ्ज़ों या जुमलों के बाद जो एक्सप्रेस करते हैं प्रे को, यानी जिसमें किसी के लिए कोई ना कोई दुआ की जा रही होती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, अल्लाह तुम्हारी लंबी उम्र करे। तो इसके एंड पे देखें कि यहाँ पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रहा है, ठीक है। कोमा की बात करें तो कोमा शोज अ स्लाइट पॉज, एक छोटा वक्फा शो करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। पहला यूज़ ये हो गया। दूसरा इसका होता है कि सेपरेट वर्ड्स एंड फिगर्स, कोई भी वर्ड्स या फिगर्स को एक लिस्ट में सेपरेट करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल होता है। और हम इसके यूजेस देखते हैं कि टू सेपरेट एडजेक्टिव्स, नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेम सेंटेंस, मतलब एक ही सेम सेंटेंस में अगर काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स आ रही हैं। एडजेक्टिव्स क्या होती हैं कि जो नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, नाउन की कोई ना कोई खसूसियत बता रहा होता है। तो एडजेक्टिव्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, 4-5, जैसे अली इज़ अ गुड, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। तो गुड, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, ये उसके ये एडजेक्टिव हो गए ना, तो इसके दरमियान में कॉमा आएगा। उसके अलावा अगर नाउन्स है काफ़ी सारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि अली, सलीम एंड कलीम आर फ्रेंड्स, यानी अली, सलीम और कलीम दोस्त हैं, तो यहाँ पे हमने दरमियान में कॉमा लगाया, ये वाला देखें। इसी तरह अगर हमारे पास प्रोनाउंस की बात करें कि आई, ही एंड शी आर फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस तरह से भी हमें जो है दरमियान में कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट यूज़ यहाँ पे देखिए कि वाइल एड्रेसिंग समवन, मतलब किसी को भी मुखातिब करने के लिए हमेशा नाम के बाद कॉमा लगाया जाता है, ठीक है, किसी को भी मुखातिब करने के लिए। जैसे हामिद, ओपन द डोर, हामिद के बाद कॉमा लगा, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। आफ्टर येस और नो, मतलब आपने किसी भी सेंटेंस में येस या नो बताना है तो उसके बाद भी आप कॉमा लगाओगे, फिर अपनी बाकी बात करोगे। जैसे येस आई विल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो येस के बाद यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा के और यूजेस देखें तो टू सेपरेट डेट ऑफ मंथ एंड ईयर। आपने देखा होगा कि डेट और मंथ जो है वो साथ लिखे जाते हैं और उसके बाद कॉमा लगा के फिर हम ईयर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है जुलाई 12, 2023, हमेशा ये इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी, फ्रेजेस क्या होती हैं कि ये सेंटेंसेस होते हैं जो सेंस तो देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, तो इनको भी सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। जैसे बाय एंड बाय एक फ्रेज, ही बिकम रिच ये दूसरा फ्रेज, दरमियान में कॉमा लगा के इनको इकट्ठा जोड़ दिया गया। उसके बाद कॉलन की बात करते हैं। कॉलन क्या होते हैं, आपको याद होगा कि इस तरह 2 डॉट्स लगाए हुए होते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉज को, ये भी वक्फे को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो ग्रेटर होता है सेमीकोलन से, लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा कम वक्फा होता है। एग्जाम्पल आपको देती हूँ, पहले इसके यूजेस के साथ साथ एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी लिस्ट ऑफ नेम्स है, आपने कोई भी एक लिस्ट बतानी है, ठीक है, तो वो लिस्ट बताने से पहले ना आप कॉलन लगाएंगे और उसके बाद वो सारी लिस्ट बताएंगे, ठीक है। जैसे सॉरी यहाँ पे देखें, देयर आर 3 cities विच आर स्पेशली डिज़ायर टू विज़िट, यानी 3 ऐसे शहर हैं जिनको विज़िट करने की, जहाँ की सैर करने की या जहाँ जाने की मेरी दिली तमन्ना है, ये ख्वाहिश है, ठीक है, ख़ास तौर पर ख्वाहिश है। कौन कौन से, लंदन, पेरिस एंड रोम, मतलब ये एक लिस्ट है लंदन से रोम तक, और उससे पहले हमें यहाँ पे लगाना पड़ा क्या,
कॉलन। ठीक है, उसके अलावा बिटवीन टू ब्रीफ कोऑर्डिनेट क्लासेस, क्लासेस के दो के दरमियान, कोऑर्डिनेट क्लासेस के दरमियान भी, जैसे आर्ट इज़ लॉन्ग, मतलब आर्ट जो है ये बहुत लंबा है, टाइम इज़ फ्लीटिंग, के टाइम गुजर रहा है, टाइम जा रहा है, तो इनके दरमियान में भी यहाँ पे कॉलन लगाया हमने। ठीक है, अब इसका लास्ट यूज़ कॉलन का यहाँ पे ये है कि टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स। आपने देखा होगा कि जब हमने टाइम बताना होता है किसी को तो दरमियान में हमें कॉलन पुट करना पड़ता है। जैसे इट इज़ 3:13 नाउ, कि अब 3:13 हो गए हैं, तो 3 और 13 के दरमियान हमारे पास कॉलन आएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स की। अब इन्वर्टेड कॉमर्स क्या होते हैं कि ये इनक्लोज करते हैं, टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स, जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लफ्ज़ हों ऑफ अ स्पीकर, बोलने वाले के, ऑफ अ कोटेशन, मतलब एक पर्सन आपको जो भी बात कर रहा है उसको एज इट इज़ लिखना, तो उसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गेट नॉलेज वेदर यू हैव टू गो टू चाइना, कि इल्म हासिल करो खवा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इसके देखें दोनों साइड पे इन्वर्टेड कॉमर्स या कोटेशन मार्क लगाए गए हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।